नाउ बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग आते हैं कॉस फंक्शन के ऊपर। अपने इस छोटे से लेक्चर में यानी आगे बढ़ते हुए हम लोग अब कॉस एक्स का जो ग्राफ है उसको देखेंगे सबसे पहले, और देन इसके बाद में कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कॉस एक्स के ऊपर। आपको ये पता है और टेबल भी जो आपको सामने दिख रही है उस टेबल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो cos x है वो 0 से लेके 90 डिग्री तक पॉजिटिव होता है और उसके बाद 90 से लेके 180 तक नेगेटिव हो जाता है। और 11th क्लास में आप ये पढ़ चुके हैं कि cos जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है और फोर्थ में पॉजिटिव हो जाता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके ग्राफ की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। लुक एट दैट बच्चों, आपको ये पता है कि जो cos x है, cos x जो फंक्शन है उसका जो डोमेन होता है वो होता है R। मतलब आप x की जगह पर कोई भी वैल्यू लिख सकते हो और जो उसकी रेंज होती है वो होती है -1 से +1। ठीक है ना, क्लोज इंटरवल, राइट। देन इसके बाद में उस टेबल का अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो हम जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक डिपेंडेंट एक्सिस x की और एक इंडिपेंडेंट एक्सिस x की और एक डिपेंडेंट एक्सिस y की। तो ये हमने y एक्सिस ले लिया और यहां पर हमने लिख दिया y इज इक्वल्स टू cos x। नाउ लुक एट दैट, इसको ले लो आप -1 और इसको ले लो +1। यहां पर ले लो आप π/2, यहां पर ले लो पाई, यहां पर ले लो 3π/2 और यहां पर आप ले लीजिए कितना, राइट, ये पाई हो गया और 3π/2, नहीं नॉट 3π/2, राइट, सही है। 3π/2 यहां पर ले लीजिए आप 2π एंड देन सो ऑन। सिमिलरली नेगेटिव डायरेक्शन में ले लीजिए आप -π/2 माइनस का पाई, राइट, एंड देन इसके बाद -π के बाद में -3π/2 और ये माइनस का 2π, ये नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर आप ध्यान से देखें तो जो cos x है, cos x की जो वैल्यू है वो 0 पर होती है 1। कितनी होती है? 0 पर होती है 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो cos x फंक्शन का ग्राफ है जब उसमें आप x की जगह 0 इनपुट करेंगे तो वो आपको वैल्यू देगा कितनी? वो वैल्यू देगा 1। और जैसे ही आप धीरे धीरे π/2 पे पहुंचोगे तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0। तो मतलब यहां से π/2 तक पहुंचने में ये हो जाता है 0। देन इसके बाद में जब आप π/2 से पाई में जाते हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है और उसी के जस्ट रेसिप्रोकल वैल्यूज को लेते हुए आगे बढ़ता है, यानी कि नेगेटिव साइन की जो वैल्यूज हैं उनको लेते हुए आगे बढ़ता है। तो ये बन जाएगा ग्राफ कुछ इस तरह से, क्योंकि पाई पर जाके इसकी वैल्यू हो जाती है -1। फिर आप इसको आगे बढ़ाएंगे बच्चों तो 3π/2 पे जाके हो जाएगा ये 0 और 2π पे जाके हो जाएगा ये +1। तो इस तरह से इसका ग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहेगा। 2π के इंटरवल से प्लस माइनस होता रहेगा, सॉरी, पाई के इंटरवल से प्लस माइनस। देन सिमिलरली जब आप नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो -π/2 पे जाके ये हो जाएगा 0 एंड देन -π पे जाके हो जाएगा ये -1, राइट, बिकॉज -π का मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच वाली लाइन, नेगेटिव डायरेक्शन से अगर उसको मेजर करें, ठीक है ना। एंड सिमिलरली 3π/2 पे जाके ये हो जाएगा 0 और -2π पे जाके हो जाएगा +1। तो ये हुआ बच्चों cos x का ग्राफ। नाउ cos x के ग्राफ के बाद में जब हम लोग cos इनवर्स x की बात करेंगे यानी इनवर्स ऑफ cos की बात करेंगे तो यहां पर हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें पहले उस इंटरवल की बात करनी पड़ेगी जिसमें कि cos क्या है 1/(1)(2) हो, बिकॉज इस डोमेन और इस रेंज के साथ में जो फंक्शन है वो मेनी टू 1 है। मतलब कि x की ऐसी कई वैल्यूज हैं जो जाके किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर फिक्स हो रही हैं। जैसे आप x की जगह 0 लिखेंगे तो भी +1 आएगा, x की जगह 2π लिखेंगे तो भी +1 आएगा, x की जगह 4π लिखेंगे तो भी +1 आएगा, 6π लिखेंगे तो भी +1, -2π लिखेंगे तो भी +1 एंड सो ऑन। मतलब कि कई सारी यहाँ की वैल्यू, डोमेन की वैल्यूज इधर पे जाके रेंज में एक +1 से मैप कर रही हैं। लेकिन अगर हमें किसी फंक्शन का इनवर्स बनाना है
तो उसके लिए फंक्शन का 1 1 ऑन टू होना जरूरी है, और 1 1 के लिए मैनी टू 1 वाली कंडीशन हटानी पड़ेगी। तो फिर हमें फंक्शन cos x के डोमेन में से एक ऐसा इंटरवल चाहिए जिससे कि फंक्शन 1 1 ऑन टू हो जाए। तो जब हमने ऐसे डोमेन को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करी तो हमने देखा कि अगर हम cos x के लिए डोमेन को 0 to पाई पर रिस्ट्रिक्ट कर दें, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos पाई पे हो जाती है -1, यानी +1 से लेके -1 तक हम पूरी वैल्यूज ग्रहण कर चुके होते हैं इस इंटरवल की वैल्यूज को जब x की जगह पर रखते हैं cos x में, तो पूरी की पूरी रेंज कवर हो जाती है। और ऐसी स्थिति में जो हमें -1 से +1 वैल्यूज यानी रेंज मिलती है, तो ऐसी स्थिति में ये जो cos है ये बन जाता है 1 1 on 2। क्या बन जाता है? 1 1 on 2। और जैसे ही हम ऐसे डोमेन को ढूंढ पाते हैं तो हम फंक्शन के इनवर्स को फिर डिफाइन कर सकते हैं इन पर्टिकुलर डोमेन और रेंज की मदद से। और जब हम इस cos के लिए इनवर्स ऑफ cos डिफाइन करेंगे, यानी कि जब हम y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए जो डोमेन है वो -1 से +1 होगा और जो रेंज होगी वो होगी 0 to पाई। जब हम cos इनवर्स x फंक्शन को इस डोमेन और इस रेंज के साथ में डिफाइन करते हैं, तो ये जो रेंज होती है इसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ cos इनवर्स x। यानी कि जब आप यहां पर x की जगह पर -1 से +1 के बीच में से कोई भी वैल्यू रखोगे और आपको cos इनवर्स x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में कोई भी वैल्यू मिलेगी, तो वो जो वैल्यू मिलेगी उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इस इंटरवल के साथ में और इस रेंज के साथ में जो भी cos इनवर्स x की वैल्यूज मिलेंगी वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x कहलाएंगी। ठीक है ना? और ऐसी स्थिति में हमारा जो फंक्शन होगा वो 1 1 on 2 भी होगा, यानी ये cos इनवर्स इस पर्टिकुलर डोमेन और रेंज के साथ में 1 1 on 2 भी है। लेकिन क्योंकि जो हमारा cos x है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है, और पीरियोडिक फंक्शन होने के नाते जब आप पाई से 2 पाई इंटरवल में उसे डिफाइन करोगे, यानी कि जब आप इस cos x फंक्शन को पाई यानी कि जो डोमेन है अगर इसको आप पाई से 2 पाई ले लो, तो भी जो फंक्शन है इस रेंज के साथ में 1 1 on 2 ही रहेगा। और भी आप इसी तरह से जैसे आप यहां पर -पाई से 0 ले लेंगे तो भी जो फंक्शन रहेगा वो 1 1 on 2 रहेगा। इसी तरह से आप और भी कई सारे इंटरवल्स के जो स्लैब्स होते हैं यानी कि जो पार्ट होते हैं उसके R से अगर कई सारे पार्ट्स ले लो इंटरवल्स के, तो उनमें भी फंक्शन 1 1 on 2 रहेगा। लेकिन उन इंटरवल्स पे जब हम cos इनवर्स x को डिफाइन करेंगे तो उस केस में जो cos इनवर्स x की वैल्यूज आएंगी उन पर्टिकुलर डोमेन रेंजेस में, जैसे इसमें या इसमें, तो उस केस में हम उस cos इनवर्स x की वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कहेंगे। ठीक है? बिकॉज इन सभी इंटरवल में से किसी एक रेंज को प्रिंसिपल रेंज मानना था, तो हमने इनिशियली 0 to पाई को मान के रखा हुआ है और वही मैथमेटिक्स यूनिवर्सली हम लोग सब पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो आप इस इंटरवल को अपने दिमाग में रखिएगा कि ये प्रिंसिपल रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है। इसके अलावा बाकी जो इंटरवल्स हैं उनमें भी फंक्शन cos x और cos इनवर्स x 1 1 on 2 होते हैं, लेकिन हम उनको प्रिंसिपल रेंज वैल्यूज नहीं कहेंगे। क्लियर हुआ बच्चों? नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों कि ये जो y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x है, ये cos इनवर्स x इस -1 +1 डोमेन से अगर आप पाई से 2 पाई में भी डिफाइन करोगे तो भी ये 1 1 on 2 होगा, यानी कि डिफाइन होगा 1 1 on 2 रहेगा। cos इनवर्स x को अगर आप -पाई से 0 में डिफाइन करेंगे तो भी -1 से +1 से +1 में डिफाइन करेंगे डोमेन लेते हुए तो भी ये लेंगे, और आप -पाई से 0 रेंज लेंगे तो भी फंक्शन 1 1 on 2 ही रहेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों और cos इनवर्स x फंक्शन के लिए ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ बहुत ही आसान है भैया।
जो x वैल्यू है वो -1 से +1 हो सकती है, यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा उसकी वैल्यू आप ये इन पर्टिकुलर इंटरवल्स में ले सकते हो, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x उसकी वैल्यू यहां पे ले सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये मान लीजिए x एक्सिस, ये मान लीजिए y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x, ये हो गई बच्चों +1 वैल्यू और ये हो गई -1 वैल्यू। एंड इसे मान लीजिए प्लस में π/2, इसे मान लीजिए पाई, इसे मान लीजिए 3π/2 और इसे मान लीजिए 2π। उसी तरह ये माइनस का π/2, ये माइनस का पाई, ये माइनस का 3π/2 और ये माइनस का 2π मान लीजिए। तो आप अगर ध्यान से देखें तो जब हम इंटरवल को यहां पर x की वैल्यूज को -1 से +1 तक ऑपरेट कर लेते हैं, यानी -1 अगर रखेंगे, -1 अगर हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम अगर x की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1 जैसे ही हम लोग लिखेंगे इस पर्टिकुलर फंक्शन में +1, तो हमें मिलेगी cos की वैल्यू 0, क्योंकि cos 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहां पर मिल जाएगा हम लोगों को 0। जब हम बढ़ते बढ़ते 1 की वैल्यू को घटाते घटाते 0 तक लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना, तो हम लोगों को मिल जाएगा कितना 1, यानी कि 0। जब हम x की वैल्यू को घटाते घटाते 1 से 0 पे ले आएंगे तो हमें मिलेगा π/2। क्यों? क्योंकि cos की वैल्यू π/2 पे 0 हो जाती है। तो जब उल्टा करेंगे तो जब हम x की जगह पर 0 लिखेंगे तो cos इनवर्स 0 की वैल्यू जो मिलेगी हमें, cos इनवर्स 0 की वैल्यू वो मिलेगी +π/2। तो ये ग्राफ यहां से यूं घूमता हुआ कुछ इस तरह से जाएगा, और जब हम इसकी वैल्यू को 0 से -1 की ओर लेके जाएंगे तो -1 पे हम जैसे ही पहुंचेंगे तो जो हमारा ग्राफ है वो पहुंच जाएगा पाई के सामने, यानी कि cos इनवर्स -1 की वैल्यू आ जाएगी +π। यानी कि इस पर्टिकुलर डोमेन के साथ में अगर हम ग्राफ बनाए फंक्शन का तो वो केवल 0 से लेके पाई तक जाएगा, और यही जो ग्राफ है ये है प्रिंसिपल वैल्यू ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x। जब आप इसको इसके आगे डिफाइन करते हैं, यानी कि इसी डोमेन के साथ में आप इसको यहां पर पाई से 2π में डिफाइन करते हैं, तो फिर जैसे ही आप यहां पे -1 लिखते हैं तो आपको पाई मिलता है। बढ़ते बढ़ते -1 से ये आप -1 0 +1, अभी आप 1 से घटते हुए -1 पे आए तो ग्राफ यूं गया। जब आप वापस -1 से 0 की ओर जाएंगे तो ग्राफ यूं चला जाएगा, फिर 0 से 1 तक जाएंगे तो ग्राफ चला जाएगा यूं, यानी 2π पे आके इसकी वैल्यू +1 हो जाएगी, और फिर आगे भी यही होगा। नेगेटिव डायरेक्शन में जब आप जाएंगे तो जब आप 1 से लेके फिर 0 पे आएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -π/2, फिर 0 से -1 पे आएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -π, फिर आप 0 पे जाएंगे तो 3π/2, फिर +1 पे जाएंगे तो 2π, यानी ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया बच्चों cos इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है ना। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और tan इनवर्स x और tan x के ग्राफ के ऊपर बात करते हैं। यहां पर इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे डिस्कशन में आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि cos का ग्राफ कैसे होता है, राइट, कब वो ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा, तो वो टेबल आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, तो आपको थोड़ी मदद मिलेगी उससे, ठीक है ना। एंड देन इसके बाद में cos इनवर्स x का ग्राफ बनाते समय कैसे मुझे डोमेन और रेंज का ध्यान रखना है, डोमेन अलग अलग जब लेते हैं तो फंक्शन कैसे 1 1 हो जाता है, क्यों हो जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल क्या होता है cos इनवर्स x के लिए, इसको आपको अपने दिमाग में रखना है। बिकॉज जब हम चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे 2.1 तो आपको प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अच्छी समझ होनी चाहिए। क्लियर बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं tan x के ऊपर। For more updates, subscribe to our channel.